चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। प्यारे अभ्यर्थियों, जो विशेष प्रश्नों की जो श्रृंखला लेकर के हम चल रहे थे, ठीक है, उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं हम। और आज की कक्षा में आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और आवर्त होते हैं। आपके सामने सभी ऑप्शंस हैं, 16 वर्ग और 9 आवर्त, या 16 वर्ग और 7 आवर्त, 14 वर्ग और 9 आवर्त, या फिर 18 वर्ग और 9 आवर्त। प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें आधुनिक आवर्त सारणी की, जो कि मेंडलीव की आवर्त सारणी है, उसमें अगर हम बात करें तो 18 वर्ग और 7 आवर्त मिलेंगे आपको, ठीक है। यानी 18 वर्ग और 7 आवर्त मिलेंगे आपको, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। और आधुनिक आवर्त सारणी को अगर हम देखें तो ये 18 वर्गों में विभक्त है और 7 आवर्त, ठीक है। तो जो आपके 18 वर्ग हैं ये आपको लंबवत मिलेंगे 18, और जो आपके 7 आवर्त हैं ये आपको क्षैतिज अवस्था में मिलेंगे आवर्त सारणी में, ठीक है। रसायन विज्ञान की जो आवर्त सारणी है उसमें आपको क्षैतिज अवस्था में मिलेंगे आपके क्या 7 आवर्त। क्लियर हुए? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जंतुओं में कोशिका भित्ति मौजूद होती है। कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है। सबसे पहले देखें, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, यानी ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो आपके डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं, ये भी आपका सही है। कोशिका झिल्ली को हम प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें जंतु में कोशिका भित्ति मौजूद होती है, तो प्यारे अभ्यर्थियों जंतुओं में किसी प्रकार की कोई कोशिका भित्ति मौजूद नहीं होती है। बात करें कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति कठोर और एक सुरक्षात्मक आवरण होता है जो पौधों, कवक, शैवाल और बैक्टीरियाओं की कोशिकाओं को घेरे रहता है, ठीक है। यह केवल जंतुओं में, यह केवल मतलब जंतुओं में मौजूद नहीं होती है, ठीक है। बाकी सभी जो है तो ऑप्शन जो आपके हैं ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये वाला कथन गलत है आपका, ठीक है। कौन सा? ए नंबर ऑप्शन। अगले में ध्यान से देखिएगा, क्या मानव द्वारा बनाया गया पहला सिंथेटिक फाइबर है, मतलब कौन सा था, ठीक है। कृत्रिम फाइबर की बात हो रही है कि मानव द्वारा बनाया गया पहला सिंथेटिक फाइबर कौन सा था। देखिए, पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेयान या फिर टेरिकॉट। तो प्यारे अभ्यर्थी को बात करें तो नायलॉन जो है ये आपका पहला कृत्रिम फाइबर था। इसे 1930 के दशक में एक अमेरिकी शोधकर्ता ड्यूपॉन्ट द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। हमेशा याद रखिए 1930 में एक अमेरिकी जो शोधकर्ता थे, ड्यूपॉन्ट नाम था उनका, ठीक है, उनके द्वारा नायलॉन का सबसे पहले कृत्रिम आविष्कार किया गया, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन, यानी नायलॉन। अगले नंबर पे है, देखें, मानव आंख एक कैमरे की तरह होती है। इसकी लेंस प्रणाली प्रकाश के प्रति संवेदनशील पर्दे पर एक प्रतिबिंब बनाती है, जिसे क्या कहा जाता है, ठीक है। कॉर्निया कहते हैं, आइरिस, रेटिना या फिर प्यूपिल क्या कहते हैं, ठीक है। तो प्यारे अभ्यर्थियों आपका सही उत्तर होगा यहाँ पे रेटिना, ठीक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, रेटिना। बात करें रेटिना की, तो देखिए रेटिना नेत्र की प्रकाश से संवेदनशील एक वह सतह होती है जिस पर कि प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। जैसे हमने प्रश्न के अंतर्गत हमने पढ़ा कि जो नेत्र है वो एक कैमरे के समान होते हैं, ठीक है। अब उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो किस जगह पर बनता है, तो सही उत्तर होगा आपका रेटिना, ठीक है। रेटिना पर आपका प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगले नंबर पे चलें। कौन सी इंटरनेट सेवा इंटरनेट पर फ़ोन कॉल करने और प्राप्त करने का तरीका बताती है। कौन सी इंटरनेट सेवा इंटरनेट पर फ़ोन कॉल करने और प्राप्त करने का तरीका बताती है, तो आपका सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों VoIP, ठीक है। VoIP एक इंटरनेट की एक ऐसी सेवा है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट पे किसी प्रकार की कोई कॉल कर सकते हैं और किसी प्रकार के कोई कॉल को हम रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। VoIP यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगले नंबर पे चलें, देखिए आज की कुछ का अगला क्वेश्चन है 2 MB यानी 2 मेगाबाइट में कितने निबल्स होते हैं। 2 मेगाबाइट में कितने निबल्स होते हैं, देखिए ये 2 की पावर 20, 2 की पावर 22, 2 की पावर 10 या फिर 2 की पावर 21, ठीक है। तो प्यारे अभ्यर्थियों बात करें अगर MB की यानी मेगाबाइट की, तो 1 मेगाबाइट में, ठीक है, 1 मेगाबाइट में आपके 1024 बिट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें 2 MB में कितने निबल्स होते हैं, तो 2 MB में निबल्स की संख्या होती है आपकी 2 की पावर 22, ठीक है। 2 की पावर 22 यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यानी 1 MB की जो मात्रा है, 1 MB होती आपके 1024 KB की, यानी 2 MB बराबर 2048 KB, ठीक है। निबल्स में अगर हम ज्ञात करेंगे तो 2 की पावर 22 सही उत्तर होगा आपका। अगले नंबर पे चलें एक बार। जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। जल प्रदूषक निवारक एवं नियंत्रक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। 1974, 1966, 1964, 1994 या फिर 1984। तो प्यारे अभ्यर्थियों बात करें सही आंसर की,
यानी जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रक की, तो सही उत्तर होगा आपका 1974। ठीक है, 1974 यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यानी कि जल प्रदूषक एवं निवारण अधिनियम वर्ष 1974 में देश में जल की शुद्धता को बनाए रखने के लिए, ठीक है, या इसके पुनर्भरण हेतु इसको अधिनियमित किया गया। ठीक है, यह जो अधिनियम बना 1974 में जल प्रदूषण को लेकर के, यह अधिनियम बाद में 1988 में इसमें एक बार संशोधन भी किया जा चुका है। ठीक है, अगले नंबर पे चलें। NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी फरार व्यक्ति द्वारा आदेश का पालन ना करने पर उसमें कितनी सजा का प्रावधान है? यानी 3 माह की सजा का, या 2 वर्ष, या 6 माह, या फिर 1 वर्ष। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों बात करें हम NSA की, तो NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जो सरकार को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है, सरकार को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की एक शक्ति प्रदान करता है यदि वह व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो रहा हो। ठीक है, यदि ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो रहा हो, सार्वजनिक मतलब कि ऐसी चीज़ों को कुछ पब्लिश कर रहा हो, ऐसे में, ठीक है, यदि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला अगर उसमें है तो फिर सरकार उस पर उसको संज्ञान में लेकर के उसके ऊपर एक मुकदमा चला सकती है। ठीक है, उस पर जो भी होगा तो मेन कार्रवाई कर सकती है। और ऐसी स्थिति में यदि वह व्यक्ति फरार है और आदेश का पालन नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर 1 वर्ष की सजा का प्रावधान है, यानी 1 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की, तो देखिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1980 में इसको लागू किया गया, यानी इसको रासुका के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। क्लियर हुआ? अगले नंबर पे चले। भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है, यानी कराता है, सॉरी, भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित कराता है? राज्य के राज्यपाल, राज्य उच्च न्यायालय, राज्य निर्वाचन आयोग, या फिर राज्य चुनाव आयोग? तो प्यारे अभ्यर्थियों, भारत में अगर राज्य विधानसभाओं के चुनाव की बात करें तो सही उत्तर होगा आपका भारत का निर्वाचन आयोग, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। भारत निर्वाचन आयोग आपके भारत में यानी राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी लेती है। यानी बात करें इसमें तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के भाग 1 के अंतर्गत आयोग को, यानी भारतीय चुनाव आयोग को, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचन के अधीक्षण के लिए, उनके निर्देश और नियंत्रण के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं। ठीक है, और आपने पढ़ा भी है कि यह एक स्वतंत्र निकाय होता है, ठीक है, जो कि राज्य विधानसभाओं का चुनाव करवाता है। क्लियर हुआ? अगले नंबर पे और लास्ट क्वेश्चन पर चलें तो देखें किन 2 देशों ने भू स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किन 2 देशों ने भू स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन आपके सामने, भारत फ्रांस, या फिर भारत संयुक्त अरब अमीरात, या फिर भारत अमेरिका, या फिर भारत और रूस। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों बात करें इसके सही आंसर की तो इसका सही उत्तर होगा भारत और अमेरिका। ठीक है, भारत और अमेरिका। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें भूस्थानिक सहयोग समझौते के लिए तो देखिए भूस्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय सहयोग और समझौते का मुख्यतः जो एक कारण था वह अमेरिकी रक्षा विभाग का था। अमेरिकी रक्षा विभाग की जो राष्ट्रीय एक भूस्थानिक खुफिया एजेंसी थी, उस राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी ने केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के बीच एक प्रस्तावित एक संचार समझौता रखा जिस पर दोनों देशों ने, भारत और अमेरिका ने, दोनों ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, भारत और यूएसए ने 27 अक्टूबर 2020 को इस समझौते पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए। ये समझौता भारत की मिसाइल प्रणालियों को में सटीक भारतीय राष्ट्रीय मिसाइलों में तकनीकी सटीकता के लिए, उनमें एक सुधार के लिए आपस में क्या करेगा, दोनों देशों के बीच में एक सहयोग प्रदान करेगा। ठीक है, तो प्यारे अभ्यर्थियों ये था आज का हमारा क्विज का कार्यक्रम। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे कल इसी कक्षा में। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।